सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। परमेश्वर के इस महान बुलाहट के श्रृंखला में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे कि आज हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं, परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन से जान सकते हैं कि आखिरकार परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए क्यों है, परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है, परमेश्वर की हमारे में क्या मर्जी है। सो अभी हमने देखा परमेश्वर की बुलाहट जवानों के लिए, परमेश्वर बुलाहट जवानों के लिए क्या है, परमेश्वर बुलाहट जवानों के लिए क्यों है। अभी हमने ये सारी बातों को सीखा है और अब इस समय हम
हम विचार करेंगे परमेश्वर किस प्रकार के जवानों को बुलाता है। जी हां प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, परमेश्वर किस प्रकार के, किस तरह के जवानों को, जवान बेटी को, जवान बेटे को, जवान भाई को, जवान बहन को किस प्रकार परमेश्वर बुलाता है, कौन से जवानों को परमेश्वर बुलाता है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे आप लोगों के सामने परमेश्वर के जिंदा और जीवित वचन के द्वारा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मैं गलत हो सकता हूं, ये दुनिया गलत हो सकती है, संसार के लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। सो आज हम विचार करेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार के जवानों को बुलाता है। सो मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस से, बाइबल वचन से मैं 1 पीटर 3 चैप्टर एंड वर्सेस 9 को पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 9वें पद में लिखा हुआ है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर अपने वचन पर पढ़े जाने पर सुनिए पर आशीष और बरकत दे, आमीन। जैसा कि अभी हमने प्रभु के वचन में पढ़ा, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, ये पतरस की पत्री है और पतरस जो है यहां पर अपने झुंड में, अपनी कलीसिया के लोगों को इस पतरस के पत्र में वो लिख रहा है, अपने लोगों को बता रहा है कि बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं। वो अपनी कलीसिया के जवानों को, अपने कलीसिया के लोगों को, अपनी कलीसिया के मंडली को वो ये मैसेज इस पत्र के द्वारा भेज रहा है। परमेश्वर किस प्रकार के जवानों को बुलाता है, परमेश्वर किस प्रकार के जवान भाई बहनों को बुलाता है, आज इस पर हम बात कर रहे हैं। सो यहां पर लिखा हुआ है, किसी को भी गाली के बदले गाली मत दो। जी हां प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आज हम देखते हैं अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने जो आस पड़ोस में हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से लोग अपने बच्चों को, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे पाते कि बेटा किसी को गाली नहीं देना चाहिए, बेटा किसी को जो है अपशब्द हमें मुंह से नहीं निकालना चाहिए। आज हमारे जवान बेटे बेटियां इस गाली जैसे महान जो पाप है उसमें लोग बच्चे शरीक हो रहे हैं, जवान भाई बहन शरीक हो रहे हैं। गाली, आज हमें इस बात को जानना है प्रभु के वचन से कि परमेश्वर का वचन जो है गाली के लिए सख्त मना करता है। यहां पर लिखा हुआ है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। जी हां प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, अगर कोई हमें गाली बकता है तो हमें गाली नहीं बकनी है। अगर कोई हमारी बुराई करता है तो हमें बुराई के बदले उसके लिए भलाई का सोचना है। प्रभु यीशु मसीह हमारा नमूना है, प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, प्रभु यीशु मसीह हमारा लक्ष्य है, प्रभु यीशु मसीह हमारा नमूना है। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने गाली सुनने के बाद गाली नहीं दिया। वो बिल्कुल जिस प्रकार से भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने शांत पड़ी रहती है और जैसे मेमना बलि होने के समय, बध होने के समय शांत रहता है, उसी प्रकार उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। उसने दुख उठाया, उसने तकलीफें उठाई, उसने जो है गाली के बदले गाली नहीं दिया। उसने जो है पूरे दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने गाली के बदले किसी को गाली नहीं दिया। प्यारे जवान भाई बहनों, आज मैं आपसे पूछता हूं, आज आपकी भाषा कैसी है? आज आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी है? आज आप किस भाषा में अपने लोगों से बात करते हैं? किस भाषा में आप अपने पड़ोसियों से बात करते हो? किस भाषा में आप अपने मम्मी डैडी से बात करते हो? किस भाषा में आप अपने मित्रों से बात करते हो? इसका जवाब आपको देना है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कहता है। उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया। प्रभु का वचन यहां पर यही कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। गाली के बदले गाली नहीं देना है, बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, बल्कि इसके अलावा, इसके विपरीत हमें आशीष देनी है, क्योंकि तुम का मतलब है प्यारी बहन आपके लिए, तुम का मतलब है प्यारे भाई आपके लिए। यह वचन आज आपके लिए है कि परमेश्वर ने तुमको आशीष का बारिश होने के लिए बुलाया है।
आशीष का बारिश होने के लिए परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर किस प्रकार के जवानों को बुलाता है। प्यारे अजीजों, आज इस बात पे हम सीख रहे हैं। आइए बाइबल में से एक पद और हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर वचन हमें बताता है। फर्स्ट कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसकी जो है 34वीं आयत में लिखा हुआ है, धर्म के लिए जाग उठो। जी हां प्यारे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को यह पत्र लिखता है, अपनी कलीसिया के जवानों को, अपनी कलीसिया के जवान भाई बहनों को, अपनी कलीसिया के लोगों को वो ये मैसेज देता है, धर्म के लिए जाग उठो। धर्म का मतलब परमेश्वर के लिए, धर्म का मतलब प्रभु के वचन के लिए, धर्म का मतलब उसके काम के लिए, धर्म का मतलब उसके नाम के लिए, धर्म का मतलब उसके जलाल के लिए। जाग उठो, अपनी गफलत की नींद से जाग उठो, अपनी जो है एक झपकी की नींद से जाग उठो। परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं ये कहता हूं। परमेश्वर का दास पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को यह खत लिखते के समय कह रहा है कि मैं तुमको इस वचन से लज्जित करना नहीं चाहता, मैं तुमको लज्जित होने के लिए पत्र नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे सुधार के लिए बोल रहा हूं। मैं तुम्हारा जीवन जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने पाए, तुम परमेश्वर के आत्मिकता में उत्थान कर सको, तुम परमेश्वर के काम के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। इसलिए परमेश्वर कुरिन्थियों की मंडली को यह पत्र लिखता है। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज जरूरत है कि आप अपने जीवन में उस चाल को चलें। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे जीवन गुजारें जिससे कि जो है लोग तारीफ करें आपकी, आपका पड़ोस आपकी तारीफ करे, आपके मित्र आपकी तारीफ करें, लोग कहने पाएं कि हां सच में ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है। कई बार जब हम फील्ड में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, विजिट करने के लिए, तो जब हम वहां पर नाम पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है, तो वो जवाब देता है, मेरा नाम है मिस्टर प्रेम मसीह। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्या नाम बताया, प्रेम मसीह, लेकिन जब देखते हैं उनकी जिंदगी में तो प्रेम दूर से दूर तक कहीं नहीं है उनके जीवन में, उनकी लाइफ में। किसी बहन से हम पूछते हैं, बहन आपका नाम क्या है, तो वो जवाब देती है, भाई साहब मेरा नाम है शांति। जिंदगी में शांति कहीं से कहीं तक नहीं है उनके जीवन में। सो प्यारे अजीजों, प्यारे जवान भाई बहनों, परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके काम को करें, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कलाम को अपने दोस्तों में लेकर जाएं, अपने मित्रों में लेकर जाएं, अपने फ्रेंड में लेकर जाएं। हम तमाम दुनियावी चीजों की बातें अपने दोस्तों के साथ रोजमर्रा करते रहते हैं। आज मैच जो है इंडिया पाकिस्तान का रहा, आज इंडिया ने इतने विकेट मारे, आज पाकिस्तान जो है इतने ओवर पे आउट हो गया, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज जो है मैंने सीरियल में रात ये देखा था, आज मैंने जो है मूवी में ये देखा था। हम तमाम इस प्रकार की बातें अपने मित्रों के साथ करते हैं। लेकिन प्यारी बहन, प्यारे भाई, आप जो मुझे सुन रहे हो, आप मुबारक होगे परमेश्वर की नजरों में अगर आप परमेश्वर के वचन की बातें करोगे, अगर आप परमेश्वर के कलाम की बातें करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और परमेश्वर आपकी पढ़ाई में, आपकी लिखाई में, आपके कोर्सेस में, आपके जो भी टीचिंग, आप जो भी कोर्सेस आप कर रहे हो, जो भी शिक्षा आप ले रहे हो, जो भी पढ़ाई आप पढ़ रहे हो, परमेश्वर उसमें आपको कामयाब करेगा और आप उन्नत पर उन्नत, उन्नति पर उन्नति और उन्नति पर उन्नति आप हासिल करोगे। परमेश्वर का वचन आज आपसे 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 प्यारे भाइयों बहनों, जितने आप मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर आपसे ये बात करता है। परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर किस प्रकार के जवानों को बुलाता है, मैं 3 बातें आज यहां पर आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। 3 पॉइंट कि परमेश्वर किस प्रकार के जवानों को बुलाता है। जो नौजवान अपनी जवानी के दिनों में अपने बनाने वाले को याद रखते हैं, परमेश्वर उनको बुलाता है। इस पृथ्वी पर बहुत से जवान हैं, इस पृथ्वी पर बहुत से बच्चे हैं, इस पृथ्वी पर बहुत से मसीह भी पाए जाते हैं। परमेश्वर सबको नहीं बुलाता, याद रखिए आप। बाइबल में लिखा हुआ है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं।
परमेश्वर की बुलाहट आज आपके लिए है। प्यारी बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्यारे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कृपया अपने टीवी का रिमोट से चैनल चेंज मत करिए। परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर उस प्रकार के नौजवानों को बुलाता है जो अपने सृजनहार को, जो अपने सृष्टिकर्ता को याद करते हैं, अपने सृजनहार को से की संगति करते हैं, अपने बनाने वाले को नहीं भूलते। सब उपदेश की किताब उसके 12वें अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। हे जवान, बड़ा अच्छा वचन है ये। राजा सुलेमान जो परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक था, राजा सुलेमान जिससे परमेश्वर ने अपने एक बहुत बड़ा हैकल, एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। राजा सुलेमान जिसको परमेश्वर ने बड़ी बुद्धि, बड़ा ज्ञान दिया, जिसको परमेश्वर ने धन, संपत्ति, मान, सम्मान, तमाम दुनिया की चीजें मुहैया कराई, वो राजा सुलेमान जवानों को यह पत्र लिखता है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। किसको याद कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछता हूं, आप जो इस समय मुझे सुन रहे हो, आप जो इस समय मुझे देख रहे हो, प्यारे मित्रों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। किसको याद कर रहे हैं आप? बढ़िया से बढ़िया सीरियल आपको याद है? बढ़िया से बढ़िया जो मूवी रिलीज होती है वो मूवियों के नाम आपको याद है? बढ़िया से बढ़िया जो मूवी सॉन्ग हैं वो आपको याद है? बढ़िया से बढ़िया जो आपने 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले जो आपने सीरियल देखा था, जो आपने नाटक देखा था टेलीविजन पर, वो आपको याद है? आपको ये याद है कि मैं कब मेरा जन्मदिन होता है, कब मेरा बर्थडे होता है, कब जो है हमारे डैडी की, हमारे मम्मी की जो शादी की मैरिज एनिवर्सरी है वो कब होती है, ये आपको याद है। लेकिन आपको ये याद नहीं है कि जिस खुदा ने आपको बनाया है वो आपसे क्या चाहता है। लिखा हुआ है, जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। अपने सृजनहार को याद कर। परमेश्वर आज उन्हें ही बुलाता है जो अपने सृजनहार को याद करते हैं, जो अपने पालनकर्ता को याद करते हैं, जो अपने सृष्टिकर्ता को याद करते हैं। प्यारे जीजो, परमेश्वर उनको बुलाता है, परमेश्वर उनको आवाज देता है, परमेश्वर उनके जीवन से अपने काम को लेना चाहता है। जो अपने सृजनहार को याद करते हैं, परमेश्वर उनको बुलाता है। इसीलिए परमेश्वर यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मन से कभी दूर ना होने पाए। परमेश्वर अपने जवान बेटे यहोशू को यह आदेश देता है कि व्यवस्था की यह किताब, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी दूर ना होने पाए। इसी में दिनों रात ध्यान दिए रहना। किस में ध्यान दे रहे हैं प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों? आप सुबह जब अपने बिस्तर से हम उठते हैं तब हमारे हाथ में टेलीविजन का रिमोट आ जाता है। जब हम रात को सोते हैं तब हमारे हाथ में टेलीविजन का रिमोट होता है। उसको जब सोते हैं तब भी हम टीवी देखते हुए सोते हैं, और जब उठते हैं तब भी हमारी आंखें, हमारी निगाहें टेलीविजन के ऊपर ही खुलती हैं। प्यारे जीजो, प्रभु का वचन कहता है, यहोशू से परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना दूर होने पाए। इसी पे दिन रात ध्यान दिए रहना और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार तू चलना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा करने से आज हो सकता है कि आपके पास सफलता नहीं है, हो सकता है कि आज आपके पास आशीषें नहीं है, हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आज आपके पास वो सब नहीं है जो आपके पड़ोसी अंकल के पास में है। आज वो सब आपके पास में नहीं है जो आपके मित्र, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए। वो बढ़िया सी साइकिल पर जाता है, वो बढ़िया सी बाइक पे जाता है, बढ़िया सा बैग उसके पास में है, लेकिन आपके पास में नहीं है। क्यों नहीं है? आज परमेश्वर का वचन ये कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी दूर ना होने पाए।
ये व्यवस्था की किताब यानी कि परमेश्वर का वचन ये आपके जीवन से दूर ना हो, ये वचन आपकी जिंदगी से दूर ना हो। और जब आप ऐसा करेंगे तो लिखा हुआ है प्रभु के वचन में कि तब तू सफल होगा, कामयाब होगा और तेरे हर कामों पर परमेश्वर आशीष और बरकत देगा। परमेश्वर जो है, परमेश्वर किस प्रकार के जवानों को बुलाता है? परमेश्वर उन नौजवानों को बुलाता है जो परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता को याद करते हैं, जो अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं, उसके लिए अपने समय को देते हैं। और दूसरी बात है, परमेश्वर उन नौजवानों को बुलाता है जो अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में अपनाते हैं। परमेश्वर उन नौजवानों को बुलाता है, उन नौजवानों को अपने लिए बुलाता है जो अपने जवानी के दिनों में जो परमेश्वर की व्यवस्था यानी कि बाइबल है इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, इसको ग्रहण करते हैं और इसके अनुसार चलते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 9वीं आयत में राजा दाऊद कहता है, जवान अपनी चाल को किस प्रकार शुद्ध रख सकता है? तेरे वचन के अनुसार चलने से। आमीन। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध कर सकता है? तेरे वचन के अनुसार चलने से। आपकी चाल अगर शुद्ध हो सकती है, आपकी चाल अगर पवित्र हो सकती है, अगर आज आपकी चाल के लोग तारीफ करें, अगर आज लोग आपको सराहें, तो वो परमेश्वर के वचन है जो आपको उन्नत करेगा। जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध कर सकता है? तेरे वचन के अनुसार चलने से। परमेश्वर का वचन नीति वचन में और लिखा हुआ है एक जगह पर, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन की किताब उसका 119 अध्याय में भी परमेश्वर का वचन कहता है इस बात के लिए कि जवान जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से अपने जीवन को वो शुद्ध और पवित्र करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर जो जवान परमेश्वर के वचन के द्वारा चलता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है, उसे बरकत देता है। तो परमेश्वर उस जवान को बुलाता है जो जवान परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिताता है या उसके व्यवस्था को अपने जीवन में अपनाता है। परमेश्वर उस जवान को बुलाता है। किस प्रकार के जवान आज आप बनना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन को क्या आपने आज तक अपने जीवन अपनाया है या नहीं अपनाया? पता नहीं कितने संदेश आपने सुने होंगे आज तक, कितने मैसेज आपके पास पहुंचे होंगे। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, चाहे आप ऊंचे हो या नीचे हो, चाहे आप गोरे हो या काले हो, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपको बुलाता है जवान भाइयों और बहनों। इसका जवाब आपको देना है। आपने तमाम प्रकार के धर्म प्रचार सुने होंगे, तमाम प्रकार से जो है आपके गुरुओं ने, आपके जो है पंडितों ने, आपके जो है मौलाउन, आपके जो मौलवी हैं, उन्होंने आपको बहुत कुछ बताया होगा। लेकिन आज परमेश्वर का जीवित वचन ये कहता है, परमेश्वर उन्हीं जवानों को बुलाता है जो परमेश्वर की व्यवस्था में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं या उसकी व्यवस्था को अपनाते हैं। तीसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर किस प्रकार के नौजवानों को बुलाता है? जो नौजवान अपनी जवानी के दिनों में संसारिक अभिलाषाओं में नहीं पड़ते हैं। संसारिक अभिलाषा, समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा कुछ आपको इसमें नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबी लिस्ट है। संसारिक अभिलाषा, आज हर जवान संसारिक अभिलाषा में लिप्त है, संसार की अभिलाषाओं के साथ भाग रहा है। वो संसार की अभिलाषा है, चाहे भले ही अगर जवान भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, चाहे भले ही आपके मम्मी की, आपके डैडी की, चाहे कितनी ही इनकम क्यों ना हो, लेकिन आप दूसरों को देखकर कहते हैं, दूसरों के मोबाइल आपको अच्छे लगते हैं, दूसरों के कपड़े आपको अच्छे लगते हैं, दूसरों का टेलीविजन आपको अच्छा लगता है, दूसरों की गाड़ी आपको अच्छी लगती है, तब आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं हमें भी यही मोबाइल चाहिए, हमें भी यही गाड़ी चाहिए, हमें भी यही टीवी चाहिए, हमें भी यही कपड़ा चाहिए। संसारिक अभिलाषा। जवानों, भाइयों बहनों, मैं आपसे बात कर रहा हूं आज संसारिकता की अभिलाषाओं में
जो जवान भाई बहन नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर की कॉलिंग, परमेश्वर की बुलाहट उन्हीं के लिए होती है। परमेश्वर उन्हें ही अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए बुलाता है। परमेश्वर की बुलाहट है आज आपके लिए। मैं वचन पढ़ूंगा यहां पर, दूसरा पत्रस 2 पीटर एंड 1 चैप्टर एंड वर्सेस 4। 2 पीटर 1 चैप्टर एंड वर्सेस 4 को जो है हम यहां पर पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, देखिए यहां पर शब्द आता है, संसारिक जो अभिलाषा है कि तुम उस सड़ाहट, बड़ा अपने आप में बड़ा वैसा शब्द है ये, भद्दा जिसको कहते हैं, सड़ाहट। कह रहा है कि लिखा हुआ है, और तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाएं होती हैं, उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाएं होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्यारे अजीजों, परमेश्वर वचन इस बात को बताता है कि ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी आप बन जाओ। उस सड़ाहट से, संसारिकता की अभिलाषाओं से हमें अपने आप को बाहर निकालना है। तमाम प्रकार की मूवीज, तमाम प्रकार के जो है मोबाइल में आज हमारे जवान भाई बहन चिप लोड करा लेते हैं, और मोबाइल में जो है चिप जब डालते हैं तो उसमें तमाम प्रकार के जो बेहुदा गाने हैं, जो गलत सलत सॉन्ग हैं, आज हम वो सुनते हैं, वो गाने हम सुनते हैं। हम अपने बच्चों, हमारे जो जवान भाई बहन हैं, वो अपने मोबाइल में जो है चिप लोड कराते हैं, उसमें मूवी जो है वो डाउन लाउडिंग कराते हैं। वो परमेश्वर का वचन कहता है, इन तमाम अभिलाषाओं से आज अपने आप को निकालें। अगर परमेश्वर ने आपको मोबाइल दिया है, परमेश्वर धन्यवाद दीजिए। अगर आपके मोबाइल में चिप पड़ा हुआ है तो परमेश्वर धन्यवाद दीजिए। लेकिन परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपके मोबाइल के चिप में क्या भरा हुआ है? आप कौन सा म्यूजिक आप सुन रहे हैं, कौन सी मूवी आप मोबाइल में देख रहे हो? परमेश्वर आपसे पूछता है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। तो हमने बताया परमेश्वर किस प्रकार के जवानों को बुलाता है। वे जवान जो परमेश्वर को याद करते हैं। परमेश्वर उन जवानों को बुलाता है जो परमेश्वर के व्यवस्था को अपने जीवन में अपनाते हैं। परमेश्वर उन जवानों को बुलाता है जो अपनी अभिलाषाओं से, अपनी संसारिकता की अभिलाषाओं से अपने आप को बचाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से दुआ करें। हमारे महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आज आपने हमारी जिंदगी में दिया है। हमारे जवान भाई बहनों को आप बड़ी आशीष से बड़ी बरकतें दीजिए और इनको ऐसा जीवन दीजिए जो ये आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन।